Hello student, I am Rekha Verma, your EVS teacher from New Catholic Mission School, Jhabua. How are you all? I hope you are all healthy and safe at your home. My dear student, today we are going on EVS class 1, lesson 1, things around us. Dear student, what do you know EVS? The full form of EVS is Environmental Studies. What is environment? Environment means all things that are around us are environment. बच्चों, आपने देखा होगा आप आपके आसपास, घरों के आसपास या गार्डन में क्या क्या देखते हैं? ट्री, प्लांट, बर्ड्स, एनिमल्स, रोड, बस, buildings, so many things are around us. It is our environment. इसको समझने के लिए हम आज ये पिक्चर देखते हैं और डियर स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर एंड व्हाट आर द different things that you see in this picture? Yes, aeroplane, building, girl, man, boy, football, slide, children, seesaw, dog, woman, cat, car, scooter. So many different types of things in this picture. Dear student, some pictures are living thing and some pictures are non-living thing. Living thing is girl, man, woman, cat, dog, birds, trees are living things, and buildings, aeroplane, स्कूटर, कार इज नॉन लिविंग थिंग. अब आपने देखा कि यहाँ आपको कुछ लिविंग थिंग दिखाई दे रही है एंड कुछ नॉन लिविंग थिंग. अब आप इनमें डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे कि ये लिविंग थिंग है या ये नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के कैरेक्टर्स अलग होते हैं. लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट होती है. हम उसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि लिविंग थिंग में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या होते हैं. डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. बॉय इज ब्रीदिंग, बॉय इज प्लेइंग, cow eating grass, lamb grow into sheep, baby boy grow into man, living hen and his chicken, living things boy is crying. It means all living things can breathe. Breathe means सांस लेना. हम सांस लेते हैं, सभी एनिमल सांस लेते हैं, सभी बर्ड्स सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, आप भी ब्रीथ करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, ट्री, ये भी ब्रीथ करते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं बॉय इज मूविंग, मीन्स सभी ऑल लिविंग थिंग्स मूव करते हैं. बर्ड्स उनके विंग से फ्लाई करते हैं, एनिमल्स पैरों से चल कर जाते हैं. आप भी अपने लेग्स का यूज़ करते हैं चलने के लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग. काउ ईटिंग ग्रास, आपको यहाँ पर काऊ दिखाई दे रही है, क्या कर रही है? घास खा रही है. ऐसे आप भी, आपको जब भूख लगती तब आप क्या बोलते हैं? मम्मा आई एम फीलिंग हंग्री, प्लीज़ गिव मी फूड. या आपको प्यास लगती है, आप बोलते हैं मम्मा आई एम फीलिंग थर्स्टी, गिव मी वाटर. और ऐसे ही सभी लिविंग थिंग्स को खाने की आवश्यकता होती है. आप सभी खाना खाते हैं, सभी बर्ड्स खाना खाते हैं, सभी एनिमल्स भी खाना खाते हैं. और फूड की आवश्यकता हमको क्यों होती है? एनर्जी के लिए. अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो आपको वीकनेस लगती है. ऐसे ही सभी को, लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए और ग्रो करने के लिए. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लैम्ब. लैम्ब मीन्स बेबी ऑफ शीप. शीप का लैम्ब जब बड़ा होकर क्या बनता है? शीप. ऐसे ही बेबी बॉय बड़ा होकर क्या बनेगा? मैन. आप पहले छोटे थे तब आप स्कूल नहीं आते थे, फिर थोड़े बड़े हुए, अब स्कूल आने लगे,
फिर और बड़े होकर आप आपके बड़े भैया या पापा जैसे दिखेंगे। ऐसे ही गर्ल बड़ी होकर, बेबी गर्ल बड़ी होती है और बड़ी गर्ल बनती है। इस टाइप से ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स पहले छोटे होते हैं, पौधे, फिर उसके बाद में बड़े होकर वो बिग ट्री का बन जाते हैं। इसी टाइप से ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स के बच्चे होते हैं। आप कहीं जाते हैं या गिर जाते हैं या आपको कभी लग जाती है तब आप रोते हैं, या आपको अगर आपके कोई फेवरेट थिंग्स मिल जाती है या आपको कोई प्राइज़ देता है तो आप खुश होते हैं। आप सबको बताते हैं हाँ आज मुझे ये मिला। इट मीन्स आपको फीलिंग होती है कि हाँ आप हैप्पी है, आपको पेन हो रहा है। ऐसे ही सभी लिविंग थिंग्स को, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सभी को फीलिंग होती है। इट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील। चाइल्ड इज ब्रीदिंग, सभी लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, सभी लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं, सभी ग्रो करते हैं, सभी के बच्चे होते हैं और लिविंग थिंग्स को फील हैप्पी, सभी फीलिंग करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग क्या होती है और उनमें क्या डिफरेंस है। नॉन लिविंग थिंग लाइक बुक, chalk, water bottle, duster, purse, so many things are non-living thing. Fan, table, chair, car, scooter, your toys, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग। क्या आपने इनको कभी बड़ा होते देखा है या खाना खाते देखा है या फिर इनको कुछ फील होता है? नो। Non-living thing like book, pencil, football and eraser do not breathe, do not move on their own, eat, grow, feel and produce young ones. It means non-living thing न breathe करती हैं, न खाना खाती है, न grow करती हैं और ना ही उनके young ones होते हैं। Now uses of non-living thing। नॉन लिविंग थिंग के हम क्या क्या यूज़ करते हैं? हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हमारे बहुत काम आती है। जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं, बॉल से खेलते हैं, वाटर को आप क्या करते हैं? वाटर हमारे किस किस काम आता है? ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग हैंड, कुकिंग एंड रॉक्स, बिल्डिंग्स, यूजेस ऑफ बिल्डिंग एंड हाउस बनाने के काम आती हैं रॉक्स। Plastic, iron and steel are used to make things like cars, spoons and utensils. प्लास्टिक में आयरन, आयरन मीन्स लोहा, स्टील, ये सभी आपको अलग अलग चीज़ें बनाने में काम आती है। कार, बाइसिकल, स्पून, बर्तन, आपके खिलौने, सभी चीज़ें इन डिफरेंट थिंग्स से बनी होती है। अब थिंग्स आपने देखा, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बाद आती है नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग एंड मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग, व्हाट इज नेचुरल थिंग? थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। इट मीन्स जो चीज़ें, जो वस्तुएं हमको नेचर से मिलती है वह नेचुरल थिंग है। और नेचुरल थिंग टू टाइप की होती है, नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग नेचुरल थिंग। लिविंग नेचुरल थिंग्स में ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी नेचुरल लिविंग थिंग में आते हैं। और नॉन नेचुरल लिविंग थिंग, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, वाटर, स्टोन्स, एयर, सॉइल इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग।
Example, rocks, water. Now man-made things. Man-made things, things that are made by human beings are known as man-made thing. It means जो भी चीज़ें मैन ने बनाई है, हमने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, वह सब क्या है? मैन-मेड थिंग. आप कभी कभी पेपर से कुछ बनाते हैं, आपको अच्छा लगता है खेलना, बॉल से खेलना, पेंसिल से लिखना, या साइकिल, आप हेड, वाटर बॉटल, पर्स, all things is man-made things. Man-made things are used by human to make their work easy and simple. All man-made things are non-living things. Man-made thing बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? थिंग्स कोई भी आप देखते हैं वो उससे हमारा वर्क इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है, इसलिए सभी नॉन लिविंग थिंग्स से हमारा काम सिंपल एंड इजी बनाने के लिए नॉन लिविंग थिंग की हम बनाते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट, I hope you are all understand living thing, non-living thing, natural thing and non-living natural thing and man-made things. So I repeat again, what is living thing? Living thing that can breathe, move, grow, feel, eat and produce young ones. Non-living things, things that are not breathe, grow, feel, move on their own, eat and produce young ones. Natural things, things that we get from nature and things that are found in nature. Man-made things, things made by human, it is man-made things. Dear student, I hope you are all understand this lesson. Now we see some exercise of the lesson. Now we see some exercise of the lesson. Question number 1, choose the correct option. Number 1, non-living things. Non-living things. Option A, breathe. Option B, do not need food. नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग के कैरेक्टर क्या है? क्या नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ करती है? नो, नॉन लिविंग थिंग को फूड की आवश्यकता नहीं होती. इट मीन्स डू नॉट नीड फूड इज राइट आंसर. नंबर 2, विच ऑफ दिस आर लिविंग थिंग्स? Which of these is a living things? Option A, baby girl. B, clock. Which of these is a living things? बेबी गर्ल और क्लॉक. आपको बताना है इसमें लिविंग थिंग क्या है. यस, बेबी गर्ल इज लिविंग थिंग. नंबर 3, a
volleyball. Volleyball is a option A living thing. Option B man-made non-living thing. Volleyball is a living thing और मैन मेड थिंग. वॉलीबॉल क्या ब्रीथ करती है, खाना खाती? नो. वॉलीबॉल इज अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग बिकॉज आप इसको क्या काम में लेते हैं? वॉलीबॉल खेलने के यूज में आता है. नेक्स्ट, Number 4, baby boy becomes a man in this example. The boy is baby boy becomes a man in this example is baby boy ग्रो करके बॉय बनता है. तो आपको बताना है इसका एग्जाम्पल क्या है. मूविंग और ग्रोइंग. मूविंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. ग्रोइंग मीन्स बड़ा आना. बेबी बॉय क्या बन रहा है? बॉय. इट मीन्स ग्रोइंग इज राइट ऑप्शन. वाटर इज living thing, natural, non living thing. water is, water क्या है? living thing है? no. water क्या है? natural non living thing. it is right option. Now next question. Give two examples of each. Number 1, living things. Number 2, characteristics. Of living thing.
नेचुरल, नॉन लिविंग थिंग, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. Now man-made things. Living things, all animals and plants is living thing. So animals and plants. Characteristics of living things, so many characters: breathing, moving, growing, reproduce young ones, eating, movement and breathing. Natural non-living things. What is natural non-living things? Yes, water and rocks. Man-made things. Man-made things, आपके सामने इतने सारे ऑप्शन, आप कुछ भी लिख सकते हैं. पेंसिल, पेन, बॉल, बैग, जो भी आपको अच्छी लगती, जो आपकी फेवरेट है, लाइक बॉल एंड पेंसिल. यस. नाउ नेक्स्ट, question number 3. Choose the odd one out. Number 1, book, pencil, football, cow. Number 2, sheep, baby, eraser, bird. Number 3, rocks, hat, cycle, book. Number 4, river, air, hat and soil. Drinking, breathing, cooking and bathing. Choose the odd one out. इट मीन्स आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए इनमें से ऑड क्या है, सबसे अलग क्या है, उसको आपको सिलेक्ट करना. बुक, पेंसिल, फुटबॉल एंड काउ. व्हाट इज दिस इन दिस?
Odd one? Yes, cow. Because cow is a living thing and book, pencil, football is non-living thing. So, cow is odd one. Sheep, baby, eraser and bird. Sheep, baby and birds are living things and eraser is non-living thing. So, eraser is odd one. Rocks, hat, cycle, book. Hat, cycle and book is non-living thing and man-made thing. Now, rocks is natural non-living thing. So, rocks is odd one. River, air, hat, soil. River, air and soil is natural non-living thing and hat is man-made non-living thing. So, hat is odd one. Drinking, breathing, cooking and bathing. अब ये तो सभी लिविंग थिंग के कैरेक्टर है, ड्रिंकिंग, ब्रीथिंग, कुकिंग, बाथिंग. इसमें ओड वन क्या है? ब्रीदिंग. बिकॉज ब्रीदिंग में हम ड्रिंकिंग, कुकिंग और बाथिंग इसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं. ब्रीदिंग में हम वाटर यूज़ नहीं करते. ब्रीथ के लिए हमको एयर की आवश्यकता होती है. नाउ वी सी क्वेश्चन आंसर्स. Question number 4. Answer the following questions. Question number 1. Name any two non-living things and their uses. Name any two non-living things and their uses. Two non-living things like पेंसिल. पेंसिल आपके किस काम आती है? यस, राइटिंग में. इट इज यूज्ड टू राइट. एंड बॉल. बॉल से आप क्या करते हैं? यस, खेलना तो सबको पसंद है. इट इज यूज्ड टू प्ले. क्वेश्चन नंबर 2. Why is a table a non-living thing? अभी मैंने आपको नॉन लिविंग थिंग के कैरेक्टर्स बताए. ब्रीदिंग नहीं करती है, खाना नहीं खाती है, ग्रो नहीं करती हैं, मूव नहीं करती हैं. इस तो आप क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाई इज अ टेबल अ नॉन लिविंग थिंग. हमको रीज़न बताना है कि टेबल क्यों है नॉन लिविंग थिंग. बिकॉज इट इज नॉट ब्रीथ, नॉट मूव ऑन देयर ऑन एंड नॉट ईट फूड. Because it does not
breathe, need food, and move on its own. Now, question number 3. Where are natural things found? Where are natural things found? Yes, natural things are found in nature. Natural things are found in nature. Next, question number 4. What are the two types of natural things? What are the two types of natural things? Yes, natural living things and natural non-living things. Natural living things and natural non-living things. Now question number 5. Why do we need man-made things? Why do we need man-made things? हमको man-made things की आवश्यकता क्यों होती है? Man-made things are used by human to make their work easy and simple. Man-made things से सभी काम हमारे आसान हो जाते हैं और हम उसको जल्दी कर सकते हैं. Man-made things are used by human to make their work easy and simple. Dear student, our lesson is over and this is exercise is over. अब आपको घर पर एक कॉपी बनाना है, उसमें आपको पूरा नोट करना है, नोटबुक में नोट करना है और इसको लर्न भी करना है और घर पर ही रहना है.
Thank you.